नमस्ते, मैं डॉक्टर हेमलता IISDT की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ICU कोर्स के बारे में, यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन ICU टेक्नीशियन। तो इसके सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। अभी इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10th पास, और ड्यूरेशन अगर देखो तो सिर्फ 6 महीने का कोर्स है। यानी सर्टिफिकेट इन ICU टेक्नीशियन है जो कोर्स है 10th के बाद कोई भी, यानी मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, एंड 6 महीने का ही ड्यूरेशन है। इसमें IISDT 50-50% थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। तो 3 महीने आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगा जो आइदर क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है कंडीशंस के ऊपर, एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो आपको ऑफलाइन ही करना है ना, हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में ICU उपलब्ध है उस हॉस्पिटल में करना है। अभी इसमें ना 4 मेन पार्ट्स हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं। यानी सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल्स, प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ICU। यानी ICU का मतलब क्या है, कौन से पेशेंट को हमें ICU में रखना है, और ICU के पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे होती है। सेकेंड पार्ट आता है ICU प्रोसीजर्स एंड नर्सिंग केयर, यानी ICU में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, नर्सिंग केयर भी आपको पढ़ाते हैं। थर्ड पार्ट होता है ICU में जो प्रोसीजर्स अलग से होती है वो, एंड फोर्थ पार्ट होता है जनरल केयर ऑफ पेशेंट। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं इस सिलेबस में। अभी देखा जाए तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि ICU में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो पढ़ोगे कि नर्सिंग की हिस्ट्री क्या होती है। ICU एक जो कला है जो क्रिटिकल पेशेंट को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको हॉस्पिटल के फंक्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको जो बताया जाएगा कि फिजिकल सेटअप कैसा होता है ICU का, ICCU का कैसे होता है। फिर ICU में और ICCU में कौन सी टीम काम करती है, उस टीम में कौन कौन होता है, वो सब बताया जाएगा। फिर आपको ये भी समझाया जाएगा कि ICU असिस्टेंट यानी उसके काम क्या होंगे। फिर जो आएगा एक्चुअल सिलेबस में आप एंट्री करोगे, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, कॉमन बॉडी के जो पैरामीटर्स है, वाइटल साइंस है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, जो मतलब मेन सिस्टम्स होती है हमारी बॉडी में, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़ाए जाएंगे। रिस्क फैक्टर्स बताए जाएंगे, क्योंकि आपको नॉर्मल तो पता होता है लेकिन कौन सा पेशेंट कब रिस्की होता है, उसके कौन से साइंस एंड सिम्टम्स, कौन से वाइटल साइंस ऐसे हैं जो उसको रिस्की हो सकते हैं, उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, और उसके कारण उसको ICU में एडमिट करना पड़ता है, आपको बताया जाएगा। आपको ये पहचानने में आना चाहिए कि क्रिटिकल पेशेंट कौन सा है और नॉर्मल पेशेंट कौन सा है, आपको इसमें बताया जाएगा। सिर्फ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट ICU में नहीं होते, अगर फूड पॉइजनिंग से भी पेशेंट की हालत ज़्यादा सीरियस होने लगे तो वो भी ICU में आ सकता है। कोई सेप्टिक कंडीशंस का पेशेंट हो उसे भी ICU में ला सकते हैं, या फिर कोई सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तभी भी पेशेंट को हमें ICU में लेना पड़ता है। तो ये सब कौन से पेशेंट को ICU में कब लाना है, कैसा रखना है, सब आपको CC इन ICU टेक्नीशियन इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ ICU का रिकॉर्ड कैसे रखना है, रिपोर्ट कैसे रखना है, फिर जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, टर्मिनोलॉजीज है, वो सब आपको पढ़ाई जाएगी। ICU के पेशेंट को डाइट कौन सा देना है ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस और सिम्बॉल्स कौन से यूज़ करते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो ये जो है ICU के कोर्स में आपको ये सब आपको बताया जाता है। फिर आपको पेशेंट को मॉनिटर कैसे करना है, उसके वाइटल साइंस कैसे लेने हैं, BP कैसे लेना है, पल्स कैसे लेना है, टेम्परेचर कैसे लेना है, सब हम आपको ICU के कोर्स में बताएंगे। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसको उससे कैसे राहत मिला सकते हैं वो बताना है। बायोप्सी के लिए कैसे हमें स्पेसिमेन लेना है वो भी बताते हैं। फिर लेबोरेटरी में जो टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए कैसे कैसे सैंपल्स लेने हैं, कलेक्ट करने हैं वो बताए जाएंगे। पेशेंट को एक्सरे के लिए कैसे असिस्ट करना है, ECG कैसे लेना है, या EEG कैसे लेना है, या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कौन से है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एंजाइना किसे कहते हैं, सब चीज़ें आपको CC इन ICU टेक्नीशियन में पढ़ाए जाएंगे। अगर आप छोटे से टाइम में यानी कम समय में एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो ज़रूर आप IISDT में विजिट कीजिए और ICU कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास एंड 6 महीने का कोर्स है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल जो नर्सिंग स्टाफ होता है और हॉस्पिटल स्टाफ होता है उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी होती है ICU स्टाफ को।
अगर आप उतने शार्प हो और आईसीयू के पेशेंट मैनेज करने की हिम्मत रखते हो तो एक बार IISDT आइए और आईसीयू कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आपका एडमिशन आईसीयू कोर्स के लिए कंफर्म कीजिए। थैंक यू।